और दूसरा समतल ये है। हो गया। ये दोनों समतल एक दूसरे से यहीं पे आके मिला ना, इसी को प्रतिच्छेदन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिच्छेदन रेखा। चलो इस समतल का नाम P1 ले लो, इस समतल का नाम P2 ले लो। तब P1 और P2 के प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाला यह एक समतल देख रहा है। चलो इसका नाम P ले लो। तो भैया P1 का मान दे देगा, P2 का मान दे देगा, किसका समीकरण पूछ देगा? दो समतल के प्रतिच्छेदन से जाने वाले समतल का समीकरण पूछेगा। तो P का समीकरण होता है P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर 0। यह भी लिख सकते हो, या P2 प्लस लैम्डा P1 बराबर, यह भी लिख सकते हो। दोनों सही है। ठीक है। इस बार वाला टेस्ट पेपर है किसी के पास? इस बार जो टेस्ट हुआ तो पेपर है? छोड़ दीजिए, मिल गया। चलो उसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है भी कि नहीं? नहीं है, नहीं है। सुनिए, किताब में लिखा रहता है, आपके पास जो 3D वाला किताब है ना, उसमें शायद क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 एक्सरसाइज 11.3 का 9, 10, 11 ऐसा ही सवाल है। हम पूरा सवाल नहीं लिखते हैं, बस टू दी पॉइंट लिखते हैं। ठीक है। क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि एक समतल है, एक दूसरा समतल है, ठीक है। इन दोनों समतल के प्रतिच्छेदन रेखा से, जल्दी से चित्र बना लेते हैं। चित्र बनाना एग्जाम में जरूरी नहीं है, बना दोगे तो अच्छी बात है। ठीक है। एक समतल P1 है, दूसरा समतल P2 है। P1 P2 का मान दिया है। इन दोनों के प्रतिच्छेदन रेखा से कोई समतल गुजर रही है, तो कह रहा है कि इसका समीकरण बताओ। किसका समीकरण जी? P का। और यह भी साथ ही साथ कह रहा है कि P1 और P2 के प्रतिच्छेदन से जो समतल पास कर रही है, उस पर एक बिंदु भी है, 1, 2, 3। ये पूरा क्वेश्चन हुआ। ऐसे क्वेश्चन शुरू होगा कि समतल इतना तथा समतल इतना के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाली समतल का समीकरण ज्ञात करे, जो बिंदु 1, 2, 3 से भी गुजरती है। पूरा सवाल ऐसे हुआ। तो भैया P1 का मान दिया है, P2 का मान दिया है, P का करा समीकरण। तो P का समीकरण अभी हम आपको फॉर्मूला बताए हैं, क्या बोलो? P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर 0। रख दो P1 का मान। P1 का सिर्फ LHS लिखना, कितना है? 2x प्लस y माइनस 3z माइनस 3 प्लस 3। अब प्लस लैम्डा इंटू P2 का मान x प्लस y प्लस 3z माइनस 7 बराबर 0। बाबू ये समीकरण आंसर हो जाता अगर किसका मान पता होता। अब लैम्डा निकालो। कैसे बताओ? तो ये जो समीकरण है वो इस P का है ना बाबू, इसी का ना है। अब P पर कौन सा बिंदु दिया है? बिंदु देने का मतलब x, y और कौन देना? अब पुट कर दीजिए इसमें। x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर, रखिए 1 रखोगे तो 2 हो जाएगा, 2 रखोगे 2, ये 9 ना। अब प्लस 3 रखो, x के जगह पे 1, y के जगह पे 2, z के जगह पे 3, तो 9 माइनस 7 बराबर कितना? कितना हो जाएगा बोलो?
3 दू 5 दू 7 मतलब -2 बचा। 9 दू 11 कितना 5 लैम्डा बराबर 0, तो इसीलिए आ गया। अब इस लैम्डा का मान समीकरण पहला में रख दो। किस में रख दोगे? समीकरण पहला। बोलो कितना होगा? 2x प्लस वाई माइनस 3z प्लस 3 और फिर लेमडा, लेमडा का मान 2/5 x प्लस वाई प्लस 3z माइनस 7 ना बराबर 0। अब इसको हल कर दो। एलसीएम लेगा, कितना आएगा एलसीएम? इसको हल करने के लिए एलसीएम लेगा ना जी। कितना आएगा? या तो एलसीएम लो या तो सब में 5 से गुना कर दो। तो सब में 5 से गुना कर देगा 10x प्लस 5y माइनस 15z प्लस 15। इसमें 5 से गुना करेगा तब 5 कट जाएगा, 2 बचेगा, तो 2 से गुना करो तो 2x प्लस 2y प्लस 6z माइनस 14 बराबर 0। कितना आंसर आ गया? 10 और 2 12 माइनस 15 और 6 माइनस 9z 15 और 14 प्लस 1 बराबर 0। आंसर हो गया। बहुत भारी था क्या? चलिए आखिरी है ना, समतलीय रेखाओं का शर्त। समतलीय रेखा का मतलब समझा? अरे समझा समतलीय का मतलब? जैसे मान लो ये समतल है ना, इस समतल पर एक रेखा ये है, एक रेखा ये है ना, एक ही समतल पर। सिद्ध कैसे करेंगे? सिद्ध कैसे करेंगे कि ये दोनों रेखा एक ही समतल पर है, वही बता रहे हैं। समझ गए हमारी बात? तो मान लीजिए एक रेखा का समीकरण है x माइनस x1 बट्टा a1, y माइनस y1 बट्टा b1, z माइनस z1 बट्टा c1 तथा, और दूसरा रेखा है x माइनस x2 बट्टा a2, y माइनस y2 बट्टा b2 और z2 बट्टा c। कि ये दोनों रेखा समतलीय है। तो सुन लीजिए क्या क्या करोगे। तो सबसे पहले पहला रेखा कैसे निकलता है? ऊपर में माइनस के बाद वाले को, तो बोलो क्या है बिंदु? डायरेक्शन रेशियो। नीचे वाले को डायरेक्शन रेशियो कहते। A1 B1। अब इसका निकाल लो। ऊपर में माइनस के बाद वाले को बिंदु कहते। बोलो कितना? x2 y2 और नीचे वाले को डायरेक्शन रेशियो यानी दिक् अनुपात कितना? इन कितना हो जाए? 0। तो रेखा समतलीय हो जाएगा। इन दोनों रेखा से बना सारणिक का मान कितना हो जाए? तो रेखा क्या हो जाएगा? सवाल है कि सर सारणिक में लिखेंगे क्या? पहला में लिखना, दूसरा का बिंदु माइनस पहला का बिंदु। पहला पंक्ति में लिखना, दूसरा का बिंदु माइनस कितना लिखाएगा? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस। हो गया। उसके बाद पहला का डायरेक्शन रेशियो, पहला का डायरेक्शन रेशियो और उसके बाद दूसरा का डायरेक्शन रेशियो। हो गया। अगर इसको हल करने पर मान 0 आ गया तो समझ आना रेखा क्या है? समतलीय है। सुना? अब इस पर एक क्वेश्चन आता है, देख लो। मान लीजिए एक रेखा है x प्लस 1/4, z माइनस 2/3 के। ठीक है। अच्छा उल्टा लिखा गया तो
अच्छा ऐसे रहेगा तो गलती हो जाएगा क्या? नहीं होगा। ठीक है। और z प्लस 6/2 तथा 2x प्लस 4/2 y-1/2 और z-3/1। सुन रहा है? अगर क्वेश्चन ने कहा कि ये दोनों रेखा समतलीय है तो क्या बोले हैं? बिंदु और क्या ज्ञात करने? डायरेक्शन रेशियो। तो बिंदु करना हो एक्स वाई जेड का गुणांक कितना होना चाहिए? तो क्या इसमें एक्स वाई जेड का गुणांक एक है ना? दूसरी बात, अगर सिर्फ डायरेक्शन रेशियो निकालना होता तो एक्स वाई जेड का गुणांक एक देख लेते और नीचे वाले को डायरेक्शन रेशियो बोल देते। लेकिन बिंदु भी निकालना है, तो अगर बिंदु भी निकालना है तो एक्स वाई जेड का गुणांक एक होना चाहिए और ऊपर में माइनस होना चाहिए बीच में। क्या इसको x -(-1) लिख सकते? बोलो, यहां बोलो। ये तो माइनस है ही। यहां बोलो z माइनस वाई का गुणांक एक है। क्या करोगे? तो ऊपर नीचे दो से भाग करोगे तो x +2/1 हो जाएगा क्या? क्या उसको तुम x -(-2/1) लिख सकता? बोलो। सर यहां तो ठीक ही है, सर यहां भी ठीक है। क्या सबको हमारी बात समझ में आ गया? बोलो, यहां का बिंदु माइनस के बाद वाले को बिंदु कहेंगे ऊपर में, -1, 2 और -6। डायरेक्शन रेशियो नीचे वाले को बोलेंगे 4, 3 के और 2। चलो यहां का बिंदु माइनस के बाद वाले को बोलेंगे ऊपर में -2, 1 और 3। डायरेक्शन रेशियो नीचे। नहीं आया समझ में? प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार बोला था रेखा क्या है? समतलीय है। तो रेखा समतल सारणिक के पहला पंक्ति में क्या लिखना है? तो -2 -1 -1 1 -2 -1 और 3 -6 9। उसके बाद पहला का डायरेक्शन रेशियो 4, 3 के 2। उसके बाद दूसरे का 1, 2, 1। क्या इसको हल करके ज्ञात नहीं कर सकते हो? नहीं समझे? बस यही आखिरी कॉन्सेप्ट था। 3D खत्म। अब बोलिए क्या करना है? 3D में बस इतना टॉपिक है। एलपीपी वो कॉस वाला सवाल पूछ रहे हो क्या? बारी बारी रुक जाओ, कहो। हैं? क्या दिक्कत है बोलो? अच्छा 9 कैसे आया? इस इस बिंदु में से इसको माइनस किया, इतना देर में तो तुम आ जाता लेकर के। बताओ, टहला रहा उसको लेकर के। कितना? 38। अरे रुको ना यार, अभी क्या चल रहा है बाबू? अभी क्या चल रहा है? 3D। तो सवाल 3D का बता देंगे ना। जब ये खत्म हो जाएगा तो अगर आप भी एक दिन समझा देंगे, क्या दिक्कत है? चिंता क्या करते, बता देंगे। सुनोगे क्या हमारी बात? जो सवाल पूछा है ना,
इस एक सवाल में 4 वैरायटी है। हम बोलते रहेंगे कि यहां यहां क्वेश्चन बनता है, पहले आप सुन लो। कहीं ये लगता है प्री बोर्ड का एग्जाम का क्वेश्चन है शायद, सेंटर वाला, सॉरी। सुनिए क्या बोला। नहीं सुधरोगे? उस बेंच पे सब मूर्खे है क्या भाई? इक्को को तो समझा दो कि भाई चुप रहो। सुनिए क्या पूछा है। 73 है भाई, जो माने करो, हटाओ। एक क्वेश्चन में कहा गया है, ऐसे भी धीरे धीरे खाली हो रहा है, लास्ट में वही बच जाएंगे जिनको जरूरत है, नहीं तो अपना निपट जाएगा। एक क्वेश्चन है में, एक रेखा है जो इन दोनों पर और प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजर रही है, तो उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या कीजिए, इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात कीजिए। यह पहला सवाल हुआ। केवल इतना भी पूछ सकता है एग्जाम कि क्या ये दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर यह दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तब प्रतिच्छेदन बिंदु बताओ। 2 सवाल बोल दिए ना, सुन लीजिए। तो सवाल है कि सर इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु निकलता कैसे है। किसी एक रेखा को पकड़ो जिसको तुम्हारा मन करे, किसी एक रेखा को पकड़ो, उसको ना किसी चीज के बराबर कर दो। जैसे ये तीनों बराबर है तो किसी न किसी चीज के बराबर हुआ होगा। मान लीजिए कितना, आर। फर्स्ट और लास्ट ले लो, तो x प्लस 1 बट्टे -3 इक्वल टू आर। सेकेंड लास्ट ले लो, तो y माइनस 3 बट्टे 2 इक्वल टू आर। थर्ड लास्ट ले लो, z प्लस 2 बट्टे 1 इक्वल टू आर। यहां से x बताओ, क्या x का वैल्यू -1 -3 आर होगा? बाय क्रॉस किए होंगे, प्लस को उधर भेजे होंगे माइनस में। यहां से y बताओ, 3 प्लस 2 आर हुआ होगा। यहां से z बताओ, r माइनस 2 हुआ होगा। अरे बोलो, समझा क्या? अब इसको थोड़ी देर के लिए अपना रख लो बचा के। ये जो आप एक्स वाई जेड निकाले हैं, इसको उसमें रख दीजिए। कितना है वो? x बट्टे 1, y माइनस 7 बट्टे -3 और z प्लस 7 बट्टे 2। x का वैल्यू -1 -3 आर बट्टे 1, y का वैल्यू 3 प्लस 2 आर -7 बट्टे -3, z का वैल्यू r -2 प्लस 7 बट, पहले -3 आर बट्टे, और दूसरा कितना लिखा है? दूसरा लिखा हुआ है 2r -4 बट्टे -3 लिखा हुआ है, कॉमा। अब दूसरा और तीसरा लो, तो 2r -4 बट्टे -3 बराबर, तीसरा क्या लिखा हुआ है? r प्लस 5 बट्टे 2। हल करो। समझा क्या क्या किए जी? तिरछा गुना करो तो 3 प्लस 9r बराबर 2r -4 ना भाई। प्लस का इधर आएगा माइनस का तो 7r, प्लस का उधर गया माइनस का तो -7, तो r बराबर कितना आ जाएगा? -1। इसको भी हल करो, तिरछा गुना करो, तो 4r -8 बराबर -3r -15। माइनस का 3 इधर आया प्लस का तो 7r, माइनस का उधर गया प्लस का 8 का तो -7, तो r का मान कितना आ जाएगा? r का मान दोनों जगह से बराबर होना यह साबित करता है कि यह दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है।
अगर r का मान बराबर नहीं आता तो रेखा प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। अब जब प्रतिच्छेद कर रही है तो बिंदु भी होना चाहिए ना, तब r का मान वहां रख दो जहां पर आप घेरे हैं, इसमें रख दो r का मान। कितना रखोगे? -1। कितना आ जाएगा -1 रखने पर? ये 2 आ जाएगा। -1 कितना आएगा? ये 1। और -1 रखने कितना आ जाएगा? -3 आ गया प्रतिच्छेद बिंदु। अब दूसरी बात क्या बोला था कि वह जो रेखा है वो इन दोनों पर क्या है? लंब है। तो ठीक है, अभिष्ट माना कि अभिष्ट रेखा का डायरेक्शन रेशियो, अभिष्ट मतलब जो पूछा गया है, चलो मान लेते कितना? ABC। सुना, क्वेश्चन में बोला कि ये रेखा लंब है इन दोनों पर, तो लंब है इसका मतलब क्या हुआ? उस रेखा के डायरेक्शन रेशियो से इसका गुना करके जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 0। उस रेखा के डायरेक्शन रेशियो से इनके डायरेक्शन रेशियो को गुना करके जोड़ेंगे तो कितना आएगा? नहीं सुने क्या? जब दो रेखा लंब होता है तो डायरेक्शन रेशियो को गुना करके जोड़ने पर कितना आता है? तो बोलो इसका क्या है डायरेक्शन रेशियो? -3, 2 और गुना करो, गुना कर कितना आएगा बोलो? -3a + 2b + c बराबर कितना होगा? 0। इसका क्या है? 1 - 3 2 गुना करो, 1 - 3b + 2c बराबर 0। क्या ये समझ में आया? अब इसको हल करो। कैसे हल करेगा भैया? इसको हल करने के लिए ब्रज गुणन विधि लगाते हैं। a बट्टा b बट्टा c बट्टा। कहोगे सर ये विधि काहे लगा रहे हो? अरे भाई 3 चर है, 2 समीकरण है, मान एक साथ नहीं ज्ञात हो सकता है। चलिए a के नीचे क्या लिखना है? तो a वाले को छोड़ के, a वाले को छोड़ के बाकी का गुणांक बताओ क्या है? 2 3 1 2 है, सॉरी -3 है ना? नहीं समझा? जहां पे खत्म वहीं से शुरू करो। b के नीचे b वाले को छोड़ के लिखो, तो b वाले को छोड़ दोगे तो 1 और 2 तो लिख दिए हैं, क्या बचेगा? -3 और 1। जहां पे खत्म वहीं से शुरू करो। c के नीचे c वाले को छोड़ के लिखो, तो -3 और 1 लिख दिए, क्या बचेगा? हो गया। अब इसको वैसे ही हल करो जैसे सारणी का हल करते हो, तो सारणी का हल कितना आ जाएगा? ये 7। ये कितना आ जाएगा? 7। और ये कितना आ जाएगा? 7 आएगा क्या? सब में 7 से भाग लग रहा है ना, तो सब में 7 से भाग कर दोगे तो a/1 b/1 c/1। इसका मतलब ये हुआ a/b/c बराबर आ गया 1:1:1। क्या समझ गए? तो भैया जिस रेखा का आपसे समीकरण पूछ रहा है उस रेखा का डायरेक्शन रेशियो अभी अभी आपको मिला कितना के बराबर? 1 1 1 के बराबर। समझ में आया? और यह रेखा किस बिंदु से गुजर रही है? 2 1 -3 से। तक इसका समीकरण निकालो। नहीं समझा? उन दोनों को हल करके बिंदु निकाले, लंब वाला नियम लगा करके डायरेक्शन रेशियो निकाले। अब रेखा पर बिंदु पता है, डायरेक्शन रेशियो पता है, तो समीकरण का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? किसी भी रूप में बोल सकते हो। x - x1/a, y - y1/b, z - z1/c। अरे यही ना होता है? तो x - x1 कितना है? अरे बिंदु ना है ये 2, और डायरेक्शन रेशियो a कितना है? y - y1 कितना है? डायरेक्शन रेशियो 1। z - z1 कितना है? तो +3 रेशियो। नहीं समझे? ऐसा करके अगला पूछ लीजिए किसका है? जिनका है पूछ लीजिए फटाफट। 6 नंबर।
चलिए हटा दे क्या? हाँ हटाना ही है भैया। कल हम प्रतिबिंब का थ्योरी बताए थे, ये दो कलर का प्रतिबिंब ही पूछा है, जबकि इसका एग्जाम्पल भी करा दिए थे। नहीं आए थे क्या कल आप? तो भैया कहां थे आप? एक समतल है देखो, बोलो मत। 3x प्लस 4y माइनस 5z बराबर, इधर ले आओ, -2 बराबर 0। कहा एक बिंदु है यहां पर 3 1 -4, इसका प्रतिबिंब ज्ञात करना है। तो प्रतिबिंब यहां कहीं ना कहीं होगा ना, इसी को हम अल्फा बीटा और क्या माने थे। तो कल फॉर्मूला बताए थे इसका, क्या फॉर्मूला बताए थे बाबू बताओ? अल्फा माइनस x1 बट्टे x का गुणांक, बीटा माइनस y1 बट्टे y का गुणांक 4, गामा माइनस z1 अब बट्टे z का गुणांक -5। फिर बोले थे -2 रखिए, इस बिंदु को इसमें रखो, इस बिंदु को कितना होगा? x के जगह पे 3 तो 9, 4 और कितना 20 अब -2 अब बट्टे x के गुणांक का स्क्वायर, y के गुणांक का स्क्वायर और z के गुणांक का स्क्वायर हुआ। तो अल्फा -3 बट्टे 3, बीटा -1 बट्टे 4, गामा +4 बट्टे -5 कितना हो गया बोलो? 9 4 13 और 20, 33 -2 31 और ये 50। तो 2 से 50 को काट दोगे तो -31 बट्टे 25 होगा क्या? हो गया। अब फर्स्ट को किसको पकड़ लो? तो अल्फा -3 बट्टे 3 -31 बट्टे 25, यहां से अल्फा निकलेगा। सेकंड और लास्ट पकड़ो, बीटा -1 बट्टे 4 बराबर -31 बट्टे, यहां से बीटा निकलेगा। थर्ड और लास्ट पकड़ो, गामा +4 बट्टे -5 बराबर -31 बट्टे 25 हो गया। कर लोगे हल उसको? पकड़िए, आप लोग भी है लाई। चलिए एक क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान से सुनिएगा, आराम सुनो। एक तल है, ठीक है, एक तल है, बना लेते हैं, ऐसा बनाओ, ठीक है। यह एक्स वाई तल है। कौन सा तल है? अरे तल मतलब समतल। अब कहता है कि इस समतल को एक रेखा पी क्यू, यहां पर P ले लो, यहां पर Q ले लो। P का मान है 1 2 3 और Q का मान है 4 7 8। थोड़ा चित्र में समझाते हैं, यहां देखो, ये किताब देख रहे हो, ये मान लो रेखा है, इसमें छेद कर दो। तो बताओ तो रेखा और तल कितने जगह पे काटेगी? 2 जगह पे। दिखाओ तक आके कैसे काटेगी। अगर हम इसमें छेद कर देंगे तो रेखा और तल एक ही जगह पे ना मिलेगी रे। तो कह रहा है कि यही वो रेखा है और यही वो तल है, एक दूसरे को कहीं एक जगह काट रही होगी ना। तो इसी का नियामक पूछा है, कितना होगा? आर का मान पूछा है, सुन रहे हो? आओ कैसे निकालोगे? एक काम करो, थोड़ी देर के लिए चलो इसको मान लेते हैं कितना, x y z। आपको अगर विभाजन नियम याद है तो विभाजन नियम वाला ही रूल लगेगा, लेकिन दिक्कत यह है कि अनुपात नहीं ना पता है। तो मान लो यहां से यहां तक के अनुपात को k मान लेते हैं, यहां से यहां तक के अनुपात को 1, ऐसे ना काम करते हो।
अनुपात मान के चलो हम निकालते सबसे पहले एक्स। क्या निकालोगे? पिछले क्लास में क्वेश्चन बताए थे कि जैसे ही प्रतिच्छेदन बिंदु अगर विभाजन नियम लगाना हो तो अनुपात का तिरछा गुना कीजिएगा, ऐसा बोले थे। मतलब अगर x निकालना है तो इस अनुपात से इसके x में गुना करो और इस अनुपात से इसके x में गुना करो। कितना हो जाएगा बोलो? 4k प्लस 1 गुना 1 और नीचे में k प्लस 1 x निकला। अब y निकालना है तो k गुना 7 और 1 गुना 2 k प्लस 1। z निकालना हो तो k गुना 8 और प्लस 1 गुना 3 k प्लस 1। अरे हो गया। अब सोच के बताइए तो यह जो बिंदु R है क्या इस तल पर है? प्रतिच्छेद कर रही है तो जरूर तल पे होगा। कौन सा तल है? XY में कौन नहीं है? Z। इसका मतलब इस तल का समीकरण क्या होगा? Z बराबर 0। Z का कितना मान है? 8k प्लस 3 बट्टा k प्लस 1 बराबर 0, यानी k कितना आ जाएगा? -3/8। अब ये k का मान आ गया, इसमें रख दो, इसमें रख दो, इसमें रख दो, निकल जाएगा XYZ। समझ गया? अगला बताइए। समझ में आ गया? पूछो अगला किसका है? लाइए। आप लोग का भी है जी कि नहीं मिला? फाइनली वो क्वेश्चन पूछ ही दिया ये लड़का। अब वही रिसर्च चलेगा, बस अब मत पूछो, क्लास इसी में खत्म हो जाएगा। वही कॉस वाला। हाँ चल जाओ, ऐसे ही बात कर रहे थे, दिक्कत क्या? चल जाओ, अभी बोला ना वो चल जाते हैं, चल जाओ। क्या इंग्लिश वाले सर बोले थे जबरदस्ती मैथ पढ़ना है? तो फिर दिक्कत क्या? सुनिए, एक बार हम सवाल को पढ़ देते हैं, ठीक है? सवाल थोड़ा बड़ा है, सुन लोगे आराम से बन जाएगा। क्वेश्चन वही है कि एक घन है, घन के पास 4 विकर्ण होते हैं। एक घन है जिसका चारों विकर्ण किसी रेखा के साथ अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा का कोण बना रही है। तो सिद्ध करना है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा बराबर 4/3। ये सिद्ध करना है, ठीक है? आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक घन बना रहे हैं। बन गया घन। अब इसी में हम अक्ष बना लेते हैं। चलिए, यहां से इधर मान लीजिए x गया होगा, यहां से इधर मान लेते हैं y गया होगा, और यहां से इधर कौन गया होगा? z। ये मूल बिंदु है जिसका मान कितना हुआ होगा? 0, 0 और 0। आपको पता है घन है, घन का सारा भुजा क्या होता है? बराबर। अगर हम घन की भुजा को a मान लें, क्या मान लें? तो जितना भी भुजा है सबका मान a होगा ना। चलिए सब बिंदु निकालते, a b c d e f g। बताओ ये बिंदु x पर है ना, तो x पर सिर्फ x होगा, बाकी सब क्या होगा? 0। ये बिंदु y पर है तो सिर्फ y होगा, बाकी सब क्या होगा? ये बिंदु z पर है तो सिर्फ z होगा, बाकी सब 0। क्लियर है? दूसरी बात, ये बिंदु जो b है वो किस तल में है? xy तल में है ना, तो xy तल में केवल x होगा, y होगा, z कितना होगा? ये जो f है वो किस तल में है? xz में है ना, तो xz में x होगा,
एक्स होगा, जेड होगा, लेकिन वाई कितना होगा? सुन रहे हो? और ये वाला किस तल में है? वाई जेड में। तो वाई जेड में एक्स 0 होगा, वाई कुछ ना कुछ होगा, जेड कुछ ना कुछ होगा। हो गया। अब इसका हम निकालते हैं विकर्ण। आपको पता होना चाहिए विकर्ण उस कोना के नीचे से उस कोना के ऊपर तक होता है। ठीक है। दूसरी बात, विकर्ण जब भी ढूंढना तो अक्ष से बाहर की तरफ ढूंढना। किधर? अक्ष से बाहर। तो पहला विकर्ण ओ से चलेगा तो कौन आएगा? ओ जी आएगा। अच्छा, जी का मान रखबे नहीं किए। अच्छा, एक बात बता, जब तुम घन बनाएगा तो घन ऐसे होगा क्या? तो घन जब ऐसे होगा तो जी वाला बिंदु यहां कहीं ना होगा ना। मतलब तीनों कुछ इसमें होगा, ए भी होगा, एक्स भी होगा, वाई भी होगा और जेड भी होगा। अरे जी बोर्ड पर रहेगा कि बोर्ड के बाहर रहेगा? जी बोर्ड के बाहर यानी अंतरिक्ष में रहेगा, तो तीनों इसके पास होगा। ठीक है। आइए, तो सबसे पहला विकर्ण कौन बनेगा जी? ओ जी। कौन सा? एक ध्यान से सुनो, ओ जी का डायरेक्शन कोसाइन क्या निकाल रहे हैं? किसका? तो पहले जी में से ओ माइनस करो। करो तो माइनस। ए माइनस 0, ए माइनस 0 हुआ। हम आपको बताए हैं, एक बिंदु में से जब दूसरे बिंदु को घटा देते हैं तो डायरेक्शन रेशियो निकलता है। हमको चाहिए कौन? तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए क्या करो, जो डायरेक्शन रेशियो का मान आया उसी को स्क्वायर करके जोड़ दो और रूट लगा के भाग कर दो। क्या आया मान? ए ए ए, सबका स्क्वायर करो और जोड़ो, कितना हो जाएगा? क्या रूट अंडर 3a स्क्वायर होगा? देखो तो, क्या रूट अंडर 3a स्क्वायर होगा? क्या रूट अंडर 3a स्क्वायर होगा? बोलो। जो भी डायरेक्शन रेशियो आया उसको स्क्वायर करके जोड़ दो और रूट लगा के भाग कर दो। अब बता कितना आ जाएगा ये बोलो। ये रूट 3a होगा क्या? 1/√3। यहां भी, यहां भी सब में से 1/√3 कॉमन कर लो। क्या आपको यह बात समझ में आया? अब इसी आधार पे सब निकलेगा। ठीक है। यह सवाल सबके माथा का दर्द रहता है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो आसान ही है। ओजी के बाद बोलो कौन निकालेगा? ए से चलेगा तो कौन? ध्यान रहे, हमेशा अक्ष से शुरू करना, कहीं से नहीं। तो ए से कौन आएगा? एडी ना आएगा। तो एडी का डायरेक्शन कोसाइन। तो एडी का निकालना है तो डी में से क्या करोगे? करो माइनस। तो 0 माइनस ए, माइनस लिखे डायरेक्ट है क्या? ए माइनस 0 ए, अब फिर से ए माइनस 0, अब भाग के बोलो आएगा। फिर सबको पता है ए सब कट जाएगा ना। -1/√3, 1/√3, 1/√3 कॉमन कर लोगे तो कितना बचेगा? है। अगर सी से चलोगे तो तो एफ में से सी माइनस करो। ए माइनस 0, 0 माइनस ए, और फिर से ए माइनस 0, आप सबको स्क्वायर करके जोड़ के भाग करो। यही होगा क्या? सब में से ए कट जाएगा और 1/√3 कॉमन करेगा तो बोलो कितना आ जाएगा? ये 1 -1 और लास्ट कौन बचा जी? ई से कौन आएगा? ई आएगा जी। चलिए, ई का डायरेक्शन कोसाइन। तो ईवी के लिए बी में से क्या करोगे? तो बी में से ई को घटाओ। तो ए हो गया, ए हो गया और लास्ट में माइनस है ना।
ए और माइनस ए, सबको स्क्वायर करके जोड़ के भाग करो। हो गया, सबका ए कट जाएगा, 1/√3 कॉमन कर लो, तो क्या 1 1 -1 आया। अभी तक जो काम हुआ वो डायरेक्शन कोसाइन का काम हुआ। किसका काम हुआ? क्वेश्चन में क्या बोला था कि इन चारों विकर्ण के साथ एक रेखा है, तो जो रेखा है उसका मानो तो कुछ, माना कि रेखा का डायरेक्शन कोसाइन, अगर रेखा का डायरेक्शन कोसाइन क्या मान लेते हो? एल, एम और एन। अब ध्यान से सुनो, एक समझो फिर से, इस रेखा का इसके साथ कोण अल्फा दिया है, तो याद करो हम बताए थे, अगर दो रेखा का डायरेक्शन कोसाइन पता हो तो कोण निकालने का फॉर्मूला होता है L1 इंटू L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, होता है क्या? मतलब इसके डायरेक्शन कोसाइन को इसके डायरेक्शन कोसाइन से गुना करके जोड़ देंगे, नहीं आ जाएगा कोण? तो बता, तो एल एम एन को अगर इससे गुना करोगे तो क्या आएगा बोलो? एल प्लस एम प्लस एन आएगा। अब बाहर में कौन रहेगा? नहीं समझ रहे हो क्या? अगर गुना कर दिए आप तो पहला कोण आपका आ गया कॉस अल्फा का वैल्यू 1/√3 बाहर में और अंदर में एल प्लस एम प्लस एन। दूसरा कॉस बीटा, जो इससे गुना करोगे एल एम एन का, कितना आएगा बोलो? 1/√3 बाहर माइनस एल प्लस एम प्लस, तीसरा इससे गुना करोगे एल एम एन का, कितना आएगा बोलो? कॉस गामा 1/√3 कितना था याद है? एल माइनस एम प्लस, और अगला था कॉस डेल्टा 1/√3, किससे गुना करोगे? इससे ना, कितना आएगा? एल प्लस एम माइनस एम। क्या आप यहां तक समझ गए? क्या जी, तुम देख रहे हो? देखो क्या देखा बताओ? जब उधर देख रहे हो, जब उधर देखना था तब पूछा क्या है? तेज काहे बन रहे हो? हो गया। अब प्रूफ करना था कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा अब प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा, ये ना प्रूफ करना है। चलते हैं, देखते हैं आप कितना सावधानी से मान रख सकते हैं। चलिए एक समझो, बाकी उसी आधार पर सब छाप देंगे। किसका है जी? कॉस अल्फा ना, कॉस अल्फा का मान ये है, इसका करना है स्क्वायर, तो सबसे पहले 1/√3 का स्क्वायर, और ये अंदर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, कितना? एन स्क्वायर 2LM 2MN और 2LN ना। चलिए प्लस, इसी के आगे हम यहां लिख रहे हैं, ठीक है? चलिए प्लस, अब किसका लिखोगे? कॉस बीटा का ना, इसका ना, इसका स्क्वायर करोगे तो 1/3, इसका स्क्वायर करना है ए प्लस बी प्लस सी का, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये होगा। अब रुको, माइनस उसमें लग जाएगा जिसके साथ कौन आएगा? ए, तो पहले होता है 2AB तो माइनस लग जाएगा, होता है 2BC उसमें नहीं लगेगा, फिर होता है 2CA तो माइनस लग जाएगा। क्या आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं? अरे ए के जगह पर माइनस एल रखोगे तो नहीं लग जाएगा माइनस, फिर प्लस, इसका स्क्वायर करना है तो 1/3
ये सब तो वही लिखा जाएगा। इसमें माइनस किसके साथ आएगा? जहां जहां बी आएगा, तो 2ab में आता है तो माइनस लगेगा, 2bc में भी आता तो लगेगा, और 2ca में नहीं आता तो नहीं लगेगा। हो गया। फिर लास्ट में इसका स्क्वायर करना है, तो 1/3 l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर हो गया। माइनस किसके साथ लगेगा? c के साथ, तो 2ab में नहीं आया तो प्लस रहेगा, 2bc में आ गया और 2ca में भी आ गया। हो गया क्या? क्या सबको स्क्वायर किए हो किस ढंग से समझ में आया? अमित्र, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये है ना, तो गौर से देखो तो इन चारों के बाहर 1/3 है, कॉमन कर लें क्या? अंदर में भी देखो, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर कितना होता है? 1। बता है, भूल गए ना? इसका मान 1, इसका मान भी कितना, इसका मान भी कितना, इसका मान भी कितना, कितना हो गया? 4 हो गया। अब देखो बाकी सब कट जाएगा, 2lm प्लस में माइनस में, प्लस में कहीं से काट दो माइनस में, ये प्लस में माइनस में, माइनस में प्लस में, प्लस में माइनस में, प्लस में अच्छा उल्टा कर दिए, ये वाला इससे कटना चाहिए था और ये वाला इससे कटना चाहिए था, कट गया। जब सब कट गया तो कितना आंसर आ गया? नहीं बजाओ, नहीं बजाओ। क्वेश्चन बढ़िया था, मानते हैं। 3D का अगर सबसे बढ़िया सवाल है तो लोग यहीं से शुरू करता है। एक बढ़िया सवाल है, बस आज की सभा खत्म। रुक जाइए तो पहले, गर्ल्स लोग पहले निकल जाएंगे, हम खोल देते हैं। बॉयज लोग, मित्र लोग रुके रहेंगे थोड़ा। खुल रहा है, खुल रहा है।